क्या हुआ है, कहीं जा रहे हो? हाँ, शरोज का फोन आया था। कुछ पुराने दोस्त इकट्ठे हुए हैं तो कह रहा था कि फौरन पहुंचो। समीर 10:30 बज रहे हैं और तुम्हें कल ऑफिस भी जाना है। तुम्हारी दोस्तों की महफिल तो बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं, मैं 1 घंटे में उठ जाऊंगा। और तुम्हें नींद आए तुम सो जाना, अम्मा भी बस आती होंगी। सही, तुमने जाना है तो जाओ। मैं सोऊं या जागूं, खाला भी आए या देर से, तुम इस सबकी टेंशन ना लो। आ जाऊंगा जैसे। हेलो उसामा भाई, ये फूड कोर्ट वाले जुनेद भाई आपसे मिलना चाह रहे थे। अगर तो आप रेस्टोरेंट पर हैं तो मैंने वहां भेज दूं। उनसे कहो कि मैं मॉल के आसपास ही हूँ, मैं खुद आकर मिल लेता हूँ उनसे। ये तो और भी अच्छा हो गया। ठीक है, मैं उन्हें बता देता हूँ। ठीक, ओके। हेलो, कैसे याद कर लिया मैडम? जरूरी बात करनी थी तुमसे। वो कॉल और मैसेज पे नहीं हो सकती थी, इसलिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया। ऐसी भी क्या बात है? अब बताएं, मुझे तो काफी क्यूरियोसिटी हो रही है। इसके अंदर डाटा है, इसको घर जाके अच्छे से देख लो और जहाँ जहाँ मैं कहूँगी वहाँ वहाँ उसको एडिट करना। लेकिन इसमें डेटा है क्या और क्या एडिट करना है, कुछ एक्सप्लेन करें। कंपनी का डाटा है, मैं तुम्हें वॉइस नोट पे सब समझा दूंगी, बस तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो बोलोगे वो मिलेगा। पहले तुम काम तो शुरू करो। और हाँ, वो हमारे दूसरे प्रोजेक्ट का क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा वो तो फर्स्ट क्लास चल रहा है। समझे कि सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में। आपने कहा था ना कि मनाल ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए उसामा को रात को कॉल की थी, तो आगे किसी लड़की के फ़ोन उठाने पे मनाल बदगुमान हो गई। फिर क्या हुआ? कोई नहीं, फिर मैं मनाल के ऑफिस गया और ऐसी आग लगा कर आया ना, सोच यार। तो हमें भी बताओ ताकि मैं भी उस जले पे पेट्रोल छिड़क सकूं। नहीं, मैंने अपनी अम्मा से पूछा था उस लड़की के बारे में, क्या नाम था उसका? हाँ, नताशा। नताशा की जब तबीयत खराब हुई थी और अम्मा और उसामा उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे, मैं कहानी को एक अलग ही ट्विस्ट से मैंने मनाल से कहा कि वो जो लड़की है नताशा, वो उसामा की पहली मामा। और उसके जाने के बाद वो दोबारा उससे इन टच हो गए। ओह माय गॉड। इतनी बड़ी खबर और मनाल ने मुझे बताने के लिए कॉल की तो वो नताशा ने रिसीव की। अब जाहिर है मनाल को तो शक होना ही था। उस पर माहम भाभी जैसी खातून वहां मौजूद हैं और समीर उनसे 10 हाथ आगे। मनाल कुछ अच्छा सोच भी कैसे सकती है, और मैं क्या क्या सोचता रहा मनाल के बारे में। इतना बदगुमान रहा कि किंजा को भी मनाल के खिलाफ बहकाता रहा, जबकि मेरा दिल कभी मनाल के खिलाफ नहीं गया। मनाल वैसी ही प्योर है जैसी मैंने जानी थी, मुखलिस। मैं किस मुंह से माफी मांगूंगा, जाने वो मुझे माफ करेगी भी या नहीं। बेटा उसामा। जी, हाँ जी, सॉरी। कोई बात नहीं, क्या हुआ, आज तुम काम से जल्दी घर वापस आ गए? कुछ नहीं, ऐसे ही बस कुछ खास था नहीं करने के लिए, तो जल्दी फ्री हो गया, सोचा घर चलता हूँ। तुम्हारे लिए खाना चाय वगैरह कुछ ना? नहीं, कुछ नहीं। बेटा उसामा, मैं देख रही हूँ कि मनाल के ना होने से ये कमरा कितना सूना सूना लगने लगा है ना। मनाल यहाँ थी तो
कैसे इस कमरे में रौनक सी लगी रहती थी। हर कोई खुश था। आखिर समझ में नहीं आता कि तुम दोनों के ये झगड़े कब खत्म होंगे। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि कोई जिन्नात ही आकर सब सही करेंगे, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ ठीक करने का इरादा नहीं है ना। ठीक हो जाएगा, भरोसा रखें। बहरहाल मैं तुम्हारे अब्बू को जरा दवाई देकर आती हूँ। क्या हुआ, खैरियत? जुकाम की शिकायत कर रहे थे वो। अच्छा, तुम भी आ जाना उनके पास। जी जी जी। अब मैं खुद ठीक करूंगा वो सब जो मुझसे गलत हुआ है। भाभी मुझे लगा आप रूम में होंगी। नहीं, कोई खास बात? नहीं, ऐसे गॉसिप। लेकिन आप थकी नहीं होंगी। आई लेट यू बी। नहीं थकी, आजा बैठते हैं। तबीयत कैसी है? सो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उसामा की औलाद भी उसामा जैसे ही होगी, बिल्कुल कदर नहीं करेगी तुम्हारी। भाभी वो मेरी भी औलाद है। लेकिन देखो, इतनी तकलीफ तुम बर्दाश्त कर रही हो और हक जताने वो आ जाएगा जिसको अभी तक यही नहीं पता कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। मुझे जरूरत भी नहीं है उसे बताने की। तुम उस इंसान से जान क्यों नहीं छुड़ा लेती? खत्म करो ये सब और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। Why do you need him? कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा कभी नहीं होने वाला। फाइन, तुम मशर की बीवी बन के उसका इंतजार करती रहो और वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। खैर, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। बाय। हेलो, तुम्हारे लिए कपड़े और हैंडबैग लेकर आया हूँ। आओ देखो और बताओ कैसे हैं। ये ना, चलो बैग। समीर, इतने महंगे ब्रांडेड ड्रेसेस क्यों लाए हो तुम? इतने पैसे तुमने खर्च कर दिए हैं। यार बहुत ही बदजौक हो तुम।